चलिए ठीक है। तो आज हम मतलब ब्रीफली समराइज करते हैं चीज़ों का, हमने क्या क्या पढ़ा है। ठीक है। एंड आज का टॉपिक जो हम पढ़ेंगे दैट इज रिगार्डिंग द इफेक्ट्स ऑफ फीडबैक। ठीक है। तो आपने स्टार्टिंग में ही बहुत चीज़ें पढ़ी हैं। कंट्रोल सिस्टम दो टाइप के होते हैं, ओपन लूप सिस्टम, क्लोज लूप सिस्टम। बट मैंने ओरली आपको चीज़ें बता दी थी कि यस द सेंसिटिविटी इज इंक्रीज्ड, इट इज़ डिक्रीज्ड, व्हाई इज एग्जैक्टली दिस थिंग, व्हाई इट एक्चुअली हैपन्स। इसके पीछे लॉजिक्स हैं, कुछ फॉर्मूलेज हैं। ठीक है। डेरिवेशंस हैं। तो आज हम उन डेरिवेशंस को देखते हैं, क्योंकि अब मेरे को लगता है आपको ट्रांसफर फंक्शन इज, यू आर प्रीटी मच क्लियर अबाउट दीज थिंग्स कि ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, कैसे आप इवेल्युएट करते हो। क्लियर इजंट इट? ऐसा ही है ना? जी। हाँ तो यस सर। अब देर इज सम चेंजेस इन द मेथडोलॉजी ऑफ टीचिंग। तो अब क्या है, यू वुड बी हैविंग 4 quizzes at 4 instances, 4 different instances, and each quiz be containing 2 questions। ठीक है। मैं कुछ पैटर्न चेंज मतलब जो इंस्ट्रक्शंस आए हैं उसके अकॉर्डिंग पैटर्न चेंज हुआ है। एंड यू विल बी गिवन 4 quizzes इन अ लेक्चर। तो मेरे लेक्चर में 4 quizzes आपको मिलेंगे एंड हर क्विज में 2 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। दैट विल बी कंप्राइजिंग 2 क्वेश्चंस विच शुड बी रिलेटेड विद द टॉपिक जो आज हम कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर किसी को इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है तो वहीं यहीं के यहीं हम डिस्कस कर लेंगे। ईच क्विज वुड सर बी ये कमिंग आफ्टर 15 मिनट्स। ये क्वेश्चन जो हेलो। होंगे सर, ये बीच बीच में आते रहेंगे। हाँ बेटा, क्वेश्चंस बीच में आएंगे, आपको बीच बीच में पोस्ट होते रहेंगे। ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा, हर 15 मिनट में एक क्विज आपके पास मिल जाएगा। ठीक है। 2 क्वेश्चंस का क्विज है, हार्डली इट विल टेक अ मिनट। 1 मिनट से ज़्यादा मैंने किसी को नहीं दिया है। तो ऑटोमेटिकली अगर 1 मिनट में आप अटेम्प्ट करते हो तो ठीक है, नहीं तो आपका लेट मार्क हो जाएगा। एंड अगर लेट मार्क होता है तो आई विल नॉट कंसिडर दिस थिंग। ठीक है। क्लियर? तो पॉजिटिवली आपको 1 या 1.5 मिनट के अंदर अंदर 2 क्वेश्चंस को पढ़ना है एंड यू नीड टू रिप्लाई। ठीक है। यस, आई हैव मेड अ मार्जिन ऑफ 5 मिनट्स बिकॉज कई बार क्वेश्चंस टाइमली डिलीवर नहीं होते हैं आप पे, तो मैं यहाँ आपको बता दूंगा। ठीक है, जब डिलीवर होंगे। चलिए, तो कंट्रोल सिस्टम के बारे में, कंट्रोल सिस्टम्स। ठीक है। तो स्टार्टिंग से देखते हैं। तो सबसे पहले आपने पढ़ा था इस कंट्रोल सिस्टम के टाइप्स। क्या होता है कंट्रोल सिस्टम? एनी सिस्टम विच कैन बी कंट्रोल्ड इज बेसिकली अ कंट्रोल सिस्टम। ठीक है। किसी भी हेल्प से, किसी भी तरीके से आप उस चीज को कंट्रोल कर पाओ। ठीक है। तो कंट्रोल करने के 2 मेथड हैं आपके पास। प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ वैल्यूज हैं। इतनी देर में ये होता है तो आप उसकी रिस्पॉन्ड में आप एक इनपुट सेट कर सकते हैं एंड उन वैल्यूज पे वो चीज ऑपरेट होती है। ठीक है। अब कंट्रोल सिस्टम का दूसरा टाइप है दैट इज क्लोज लूप सिस्टम। क्लोज लूप सिस्टम में मैंने बताया था दे आर मोर एक्यूरेट। ठीक है। एक्यूरेट क्यों है? बिकॉज वो टेम्परेचर वेरिएशंस या कोई भी वेरिएशन, आउटपुट वेरिएशंस है, उनको मेजर कर पाते हैं। ठीक है। तो दे हैव अ फीडबैक पाथ। ठीक है। तो यानी कि आउटपुट को कंपेयर करने के लिए उनके पास एक फीडबैक पाथ होता है। ठीक है। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग दीज थिंग्स ओनली एंड वी विल बी डीलिंग विद द फीडबैक्स कि कंट्रोल सिस्टम में फीडबैक लगाने से क्या फायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ। ठीक है। तो हम इस चीज के बारे में आज पढ़ेंगे। तो पहले, सबसे पहले आप फीडबैक जानते हो, फीडबैक क्या है? आउटपुट से इनपुट तक कंपेयर करने के लिए जो हम यूज करते हैं दैट इज नोन एज फीडबैक। फीडबैक गेन हम यूजुअली, विजिबल नहीं होगा आपको, ऑडियो आ रही होगी। ठीक है। फीडबैक गेन हम यूजुअली क्यों लगाते हैं? फीडबैक गेन हम लगाते हैं ताकि हमारा सिस्टम इंटैक्ट रहे। यानी कि हम कुछ पर्टिकुलर वेरिएशंस मेजर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक इनपुट से आउटपुट हमने बनाया, तो आउटपुट के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें वैल्यू चाहिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें चेंजेस मिल पाए।
तो बेसिकली चेंजेस मेजर करने के लिए हमें एक गेन फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ता है जो उस चेंज को कॉरस्पॉन्डिंग इनपुट के साथ कंपेयर कर पाएगा, ठीक है। एंड सिमिलरली दिस इज डन। तो क्लोज्ड लूप पाथ आपका फॉलो होता है। इसके बाद फीडबैक दो टाइप का होता है। नंबर वन, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक और दूसरा होता है हमारे पास नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। ऑल्दो द सर्किट डायग्राम इज एग्जैक्टली द सेम। कैसा होता है, आपने इनपुट दिया इन द फॉर्म ऑफ आर एस, देन आपने एक गेन लिया विच इज ऑफ जीएस नेचर, आउटपुट है हमारे पास सीएस नेचर का, ठीक है। एंड फीडबैक हमारे पास है एचएस नेचर का। तो हमने क्या किया, आउटपुट से इनपुट लिया, ठीक है। दिस इज माय समिंग ब्लॉक जहां पे निकलती है हमारी एरर बेसिकली ईएस, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे ईएस क्या चीज है, इसको भी हम एलोबरेट करेंगे जब हम यूनिट 2 पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज या कल शायद लास्ट लेक्चर होगा इस यूनिट 1 का, आज नहीं है कल। तो कल के बाद हम सॉरी नेक्स्ट जब भी होगा वर्किंग, कल नहीं है, कल सैटरडे है। तो नेक्स्ट उसके बाद जब भी हमारा लेक्चर होगा दैट विल बी माय फाइनल लेक्चर ऑन यूनिट 1। उसके बाद हम बिगिन करेंगे यूनिट 2, ठीक है। चलिए, तो फीडबैक बेसिकली इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। तो ये दो चीजें हो सकती हैं, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव है तो नेगेटिव फीडबैक। अब हमारे पास दो टाइप के सिस्टम हो गए, तो इस चीज से हमें फायदा क्या है, ठीक है। पॉजिटिव लगाओ नेगेटिव लगाओ, आपकी मर्जी है, क्या फायदा है क्या नुकसान है अभी कंपेयर करके पता लग जाएगा, ठीक है। वाई वी एक्चुअली यूज नेगेटिव फीडबैक सिस्टम मोस्टली, ये चीज आपको अभी क्लियर हो जाएगी इसी चीज में, ठीक है। अब अगर हम निकालते हैं, लेट अस कंसीडर फॉर अ पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, लेट अस इवैल्यूएट द ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। अगर हम माने कि लेट दिस बी पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, तो यहां से हमारे पास आउटपुट है CS, यहां है हमारे पास HS, तो यहां पे जो वैल्यू होगी दैट विल बी CS मल्टीप्लाइड बाय HS। यहां पे वैल्यू क्या होगी, यानी कि दिस वैल्यू ES विल बी इक्वल टू RS, RS में कुछ ऐड हो गया प्लस क्या ऐड हुआ, ये क्वांटिटी दैट इज CS एंड HS, ठीक है। अब यहां पे अगर आपको जाना है तो इस क्वांटिटी में मैंने क्या किया, इस गेन को मल्टीप्लाई कर दिया विच शुड बी इक्वल टू, यहां पे जो वैल्यू आ रही है क्या है वैल्यू, दैट इज CS, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी है दैट इज RS प्लस CS इंटू HS ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड बाय GS इज इक्वल टू CS। अगर हम यहां से कंपेयर करके निकालें व्हाट इज CS अपॉन RS, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पैरामीटर को उधर ले जाना पड़ेगा, यहां बन जाएगा 1, ये GS और HS मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये उधर जाके बन जाएगा माइनस GS HS, ठीक है। CS इज इक्वल टू RS इंटू GS, ये मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ, ब्रैकेट है ना, मल्टीप्लाई हो गया। अब यहां से हम निकालते हैं CS अपॉन RS, तो CS ये रहा, RS ये रहा, इसको नीचे लेके जाऊंगा, इसको नीचे ले आऊंगा, क्या बन जाएगा GS अपॉन 1 माइनस GS HS, ठीक है। दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव वैल्यू एंड दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, ये चीज याद रखना। अगर ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं एंड दिस वैल्यू इज ऑलमोस्ट क्लोज टू यूनिटी, ठीक है, दिस वैल्यू इज ऑलमोस्ट क्लोज टू यूनिटी, तो 1 माइनस 0 या 1 माइनस समथिंग, दिस वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉल एंड इसका मतलब द सिस्टम गेन इज इंक्रीज्ड, ठीक है, द सिस्टम गेन इज इंक्रीज्ड, ठीक है। सबसे पहली चीज ट्रांसफर फंक्शन में सबसे बड़ा क्या चीज हुआ, बेनिफिट क्या हुआ, द ट्रांसफर द गेन ऑफ द सिस्टम, द ओवरऑल गेन ऑफ दैट सिस्टम इज इंक्रीज टू अ वेरी हाई वैल्यू, ठीक है।
यानी कि पॉजिटिव ट्रांसफर फंक्शंस में हमें बहुत बड़ा बेनिफिट यही है कि दिस वैल्यू इज इंक्रीज्ड टू अ वेरी हाई वैल्यू, जिसका हमें बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो हम पॉजिटिव फीडबैक यूज कर लें। ठीक है, बट अब लेट अस प्रोसीड। ये आप रख लेते हैं कि फॉर अ पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम द ट्रांसफर फंक्शन इज एज, यहां लिख देता हूं मैं मार्क करके, दैट इज एज, लिख देता हूं पूरा, CS अपॉन RS इज इक्वल टू GS अपॉन 1 प्लस GS HS। क्लियर? तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू CS अपॉन RS। ये चीज क्लियर है? तो यस सर। सॉरी, प्लस की तरह यहाँ पे माइनस था। ठीक है, ध्यान रखना है ये चीजें। फॉर अ पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम दिस इज माइनस, दिस वैल्यू इज क्लोज टू यूनिटी, जिसकी वजह से दिस वैल्यू इज वेरी वेरी क्लोज टू जीरो। अगर कोई वैल्यू क्लोज टू जीरो होगी, दिस मैग्नीट्यूड इज वेरी वेरी एम्पलीफाइड। तो आउटपुट ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन इज वेरी एम्पलीफाइड। यू कैन हैव अ गुड एम्पलीफिकेशन फैक्टर इन केस ऑफ पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम्स। टॉकिंग अबाउट नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम क्या है? सिमिलरली यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस आ गया। ठीक है, माइनस आ गया, इसका मतलब यहाँ पे मेरा माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी? तो CS इज इक्वल टू RS माइनस ऑफ CS GS मल्टीप्लाइड बाय HS। ठीक है, तो इक्वेशन कुछ सिंप्लीफाई होके हमारे पास बनेगी CS अपॉन RS इज इक्वल टू GS अपॉन 1 प्लस GS HS। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है? केवल और केवल इस साइन का डिफरेंस है। ठीक है, इफ दिस वैल्यू इज क्लोज टू यूनिटी, तो दिस वैल्यू बिकम्स ऑलमोस्ट क्लोज टू 2। इसका मतलब दिस वैल्यू बिकम्स ऑलमोस्ट हाफ। ठीक है, तो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन हमारा सिस्टम का रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, बट इफ इन केस दिस वैल्यू इज क्लोज टू -1, ठीक है, जितना क्लोज टू होगी -1 के लिए, ठीक है, दिस वैल्यू इज क्लोज टू -1, द सिस्टम कैन बूस्ट, यानी कि बहुत अच्छी खासी स्टेप मिल सकती है। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेनेशन इन चीजों की मैं दे चुका हूं। मैंने क्या कहते हैं एक पीपीटी आपके साथ आज शेयर करी है, लेक्चर 8 शायद या L7 करके कुछ पीपीटी है। ठीक है, कंपेयर करना, उसमें इस पीपीटी के अंदर ये सारी चीजें प्रेजेंट है। तो ट्रांसफर फंक्शन इवेल्युएट हो गया दोनों का। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं इफेक्ट ऑफ ओवरऑल गेन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो ओवरऑल गेन ऑफ द सिस्टम हमें यहां साफ साफ दिख रहा है। ओवरऑल गेन ऑफ द सिस्टम, इसको कहते हैं हम ओवरऑल गेन, कंप्लीट थिंग। ठीक है, तो ओवरऑल गेन ऑफ द सिस्टम डिपेंड्स अपॉन दीज वैल्यूज, GS HS values. If this value is close to unity, the system gain is very high. If this value is close to -1, the system value is very high. ठीक है, अगर GH की वैल्यू हम किसी तरीके से इस तरीके से डिजाइन करें हमारा फीडबैक कि दिस वैल्यू इज नेगेटिव, तो हमें नेगेटिव वैल्यू से क्या होगा? दिस सिस्टम कैन हैव अ गुड रिस्पॉन्स कंपेयर टू दिस। अगर GH की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये सिस्टम रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, क्लियर? क्लियर? ये चीज यस क्लियर है? सर। Yes, अगर मैं जर्नल केस की बात, बहुत जर्नल केस की बात करूं, तो G एंड H फंक्शंस जो हैं ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट पैरामीटर्स हैं। क्यों? क्योंकि मैंने S लिखा हुआ है ना, एंड अगर मैं S को डिफाइन करूं तो S इज इक्वल टू सिग्मा प्लस J ओमेगा। ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वेयर सिग्मा एट टाइम्स, ठीक है, दिस कंपोनेंट इज 0। तो S
हम ज्यादातर पुट करते हैं s इज इक्वल टू जे ओमेगा। क्लियर? एक्चुअल में S क्या चीज है, ये जो आप ट्रांसफर लाप्लास ट्रांसफॉर्म में इवेल्युएट करते हो, दैट इज कंपोजिंग पॉजिटिव कंपोनेंट एंड इमेजिनरी कंपोनेंट। ठीक है, यानी रियल एज वेल एज इमेजिनरी पार्ट, एंड दिस इमेजिनरी पार्ट इज नथिंग बट अ कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी। तो दिस पार्ट इज जीरो, जिसकी वजह से हम कई बार कहते हैं दैट S इज इक्वल टू जे ओमेगा। तो अगर हमें कई बार फ्रीक्वेंसी डोमेन निकालना पड़ता है तो हम डायरेक्टली लाप्लास ट्रांसफर करके S की वैल्यू जे ओमेगा पुट कर देते हैं, जो कि हमारा वैलिड माना जाता है। ठीक है, तो अब सिंस GS इज डिपेंडेंट अपॉन S एंड S इज इक्वल टू जे ओमेगा, तो यानी कि GS इज डिपेंडेंट अपॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो जो फीडबैक है विल इंक्रीज द ओवरऑल गेन ऑफ द सिस्टम इन वन फ्रीक्वेंसी रेंज। ठीक है, किसी एक फ्रीक्वेंसी रेंज में, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी रेंज होगी, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी रेंज होगी। ठीक है, एंड डिक्रीजेज इन अदर फ्रीक्वेंसी रेंज, यानी पॉजिटिव की बात करें या नेगेटिव की बात करें। अगर S इज इक्वल टू जे ओमेगा रखते हैं तो ठीक है, S इज इक्वल टू माइनस जे ओमेगा रखते हैं तो भी ठीक है, यानी डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स। ठीक है, क्लियर? तो दैट इज द इफेक्ट ऑन ओवरऑल गेन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक्स। सेकेंड थिंग, हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की। अगर स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी क्या है, व्हाट इज स्टेबिलिटी एक्चुअली? बेटा आवाज नहीं आ रही है किसी की मेरे को, एटलीस्ट यू शुड रिस्पॉन्ड व्हेन आई एम टॉकिंग। हेलो, either I am not available or you are not available. हाँ सर। यस सर। चलिए यस सर। ठीक है, मैचअप करते रहना। क्विज वुड हैव बीन जनरेटेड, एक क्विज आ गया होगा बैकग्राउंड में आपके साथ। ओके सर। ठीक है, तो अटेम्प्ट करके, जल्दी से अटेम्प्ट करके, दो क्वेश्चन ही हैं, अटेम्प्ट करके वापस से आओ। ठीक है, आई एम प्रोवाइडिंग 1 मिनट एटलीस्ट, 1 to 2 मिनट्स में आपको दे रहा हूँ। अभी नहीं आया है सर अभी नहीं आया है। चेक करो, चेक करो आया है? नहीं आया सर। क्या मैंने चीज? क्विज आया होगा आपके पास, दो क्वेश्चंस का। ठीक है, चलिए। किस पे है सर? गूगल क्लासरूम पे? हाँ, गूगल क्लासरूम पे आपके पास क्विज आया है, अभी जल्दी नहीं से आया, चेक अभी आ जाएगा। चेक करो बेटा, हो गया है, मैंने इनेबल कर दिया है उसे। जल्दी से, दो क्वेश्चंस हैं, दोनों क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, देन डिस्कस विद मी अगर नहीं समझ में आता है तो। बेसिक्स हैं अभी तो, बेसिक क्वेश्चंस हैं।
हो गया बेटा, अटेम्प्ट हो गया सभी का? कम बैक। हाँ सर। हो गया बेटा अटेम्प्ट? जी सर। चलिए ठीक है, शेयर हो रहे होंगे ये क्वेश्चन भी, मत करो। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो स्टेबिलिटी बेसिकली सिस्टम की क्या है? तो सिस्टम की स्टेबिलिटी इज बीइंग डिफाइंड एज फिक्स्ड इनपुट प्रोवाइड्स मी फिक्स्ड आउटपुट। ठीक है, यानी कि एक मैंने फिक्स्ड इनपुट दिया एंड उस फिक्स्ड इनपुट पे एक फिक्स्ड आउटपुट अगर मुझे मिले हमेशा, द सिस्टम इज सेड टू बी स्टेबल। ठीक है, एंड अगर, हेलो, यस सर। हेलो, देयर वाज सम प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे का? ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब क्या है? कंट्रोल सिस्टम में अगर हमें किसी भी तरीके से फिक्स्ड आउटपुट मिल रहा है, यानी कि दिस वैल्यू इज अंडर आर कंट्रोल। कंट्रोल क्या कर रहे हो आप? दिस इनपुट, आप इनपुट कंट्रोल कर रहे हो जिससे आपको आउटपुट मिल रहा है, देन द सिस्टम इज सेड टू बी स्टेबल। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा कैसे? अगर मैं कोई फिक्स्ड इनपुट दे रहा हूं एंड मुझे कोई फिक्स्ड आउटपुट नहीं मिल रहा है, विच इज ऑलवेज वेरिंग सच दैट इट इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, यानी कि ये वैल्यू कहीं इंफिनिटी तक जाती है, तो वो सिस्टम अनस्टेबल कैटेगरी में आएगा। क्लियर? तो व्हाट इज स्टेबल सिस्टम? स्टेबल सिस्टम इज, आपके पास वो सिस्टम है जो फिक्स्ड इनपुट पे फिक्स्ड आउटपुट दे। ठीक है, एंड फ्रॉम हेयर अगर आप देखते हो, इसका मतलब सिस्टम क्या है? सिस्टम कब हो सकता है इनफाइनाइट वैल्यू कब दे सकता है? व्हेन दिस डिनोमिनेटर वैल्यू इज क्लोज टू जीरो। एंड अगर ये वैल्यू क्लोज टू जीरो है तो इसका मतलब है 1 माइनस जी एच should be equal to 0, implies the value of GSHS must be equal to 1। ठीक है, एंड ये इसका मतलब अगर हम इसको एस प्लेन में बनाते हैं, यानी कि पोल जीरो प्लॉट में, सॉरी कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी के प्लॉट में इस चीज को डिजाइन करते हैं, एस प्लेन सिग्मा और जे ओमेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये वैल्यू कहाँ आएगी? जीएस यहां पे कहीं पे। ठीक है, एंड अगर हम यहां पे बनाते हैं तो यहां से आती है हमारे पास नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के लिए 1 प्लस जी एस एच एस इज इक्वल टू 0, implies जी एस एच एस इज इक्वल टू -1। ठीक है, एंड इट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड नेगेटिव सिस्टम्स, यानी कि यहां पे फॉर नेगेटिव फीडबैक, फॉर पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक सारा हमारा आरएचपी पे मैप होता है, जबकि एनएच नेगेटिव फीडबैक हमारा कहाँ है? इस एलएचपी में मार्क हो रहा है। ठीक है, तो एंड द सिस्टम इज सेड टू बी स्टेबल व्हेन the system values are such that it is lying on LHP, यानी लेफ्ट हाफ ऑफ प्लेन। अगर RHP में लाई करते हैं तो सिस्टम कहा जाता है अनस्टेबल सिस्टम। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम्स हैं बेसिकली वो जल्दी अनस्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, these systems can undergo unstable operation, but your negative feedback systems are compared to positive systems, they are stable। ठीक है, क्लियर? ये चीज क्लियर हुई? हमेशा याद रखना कि नेगेटिव फीडबैक सिस्टम्स आर मोर स्टेबल टू कंपेयर टू पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम्स।
आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्टली क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सिस्टम्स आर मोर स्टेबल, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो कौन से होते हैं? नेगेटिव फीडबैक सिस्टम्स। चलिए आगे पढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन सेंसिटिविटी। ठीक है, व्हाट इज सेंसिटिविटी? सेंसिटिविटी क्या है? अ स्मॉल चेंज इन इनपुट प्रोवाइड्स अ स्मॉल चेंज इन आउटपुट। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा चेंज इनपुट में, थोड़ा सा चेंज आउटपुट में क्या लाता है। ठीक है, यानी कि सेंसिटिविटी इज ऑफ द ओवरऑल गेन ऑफ अ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। ठीक है, इज गिवन बाय एक्चुअली एस टी जी। ठीक है, सिंबल जो हम यूज करते हैं, एस फॉर सेंसिटिविटी with respect to overall transfer function and with respect to my forward gain of the system. ठीक है, तो this is being defined as change in t upon t। ठीक है, यानी कि ये ट्रांसफर फंक्शन क्या है? दैट इज रिस्पॉन्डिंग टू आउटपुट एंड चेंज इन g with respect to g। क्लियर? तो व्हाट इज माय सेंसिटिविटी? परसेंटेज, इसको मैं लिख सकता हूं परसेंटेज चेंज इन ट्रांसफर फंक्शन, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन अपॉन परसेंटेज चेंज in forward percentage change in forward path gain, ठीक है, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन इज डिनोटेड एज टी। ठीक है, एंड लेट अस डिनोट दिस फॉरवर्ड पाथ एज जी। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज का मतलब क्या है? चेंज इन टी अपॉन टी, चेंज इन जी अपॉन जी। अगर मैं इस चीज को एलोबरेट करूं तो एस टी जी इज इक्वल टू सिंपली डी टी अपॉन डी जी मल्टीप्लाइड बाय जी अपॉन टी। क्लियर? ये चीज क्लियर हुआ? ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें करना ये, वी नीड टू इवेल्युएट दिस। हमें पता है जी है हमारा, लेकिन टी क्या है? ट्रांसफर फंक्शन टी इज डिफाइंड एज जी अपॉन 1 प्लस जी एच। ठीक है, जी इज डिफाइंड एज 1 जी अपॉन 1 प्लस जी एच। ठीक है, तो हमारे पास ये भी है। ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन, सॉरी ये भी है। ठीक है, हम डिफरेंशिएट करेंगे दिस विद रिस्पेक्ट टू जी एंड हम इवेलुएट करेंगे एस टी जी हमारा क्या होता है। तो एस टी जी हमारे पास सेंसिटिविटी इज इक्वल टू द डिफरेंशिएशन अगर मैं करता हूं तो क्या हो गया? डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, पहले क्या लेते हैं? डिनोमिनेटर 1 प्लस जी एच इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, माइनस आई थिंक जी डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू जी होगा तो एच, ऐसा ही होता है, मल्टीप्लाइड बाय दिस जी अपॉन टी। जी एंड टी क्या चीज है? जी अपॉन 1 प्लस जी एच। क्लियर? ये चीज क्लियर? ये स्टेप क्लियर हुआ? हमने टी पता है, हमें टी इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू जी। तो जी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिनोमिनेटर का स्क्वायर, देन डिनोमिनेटर माइनस
ब्लैक ब्लैक हो गया। हाँ आने दो, वेट करो बेटा, लाइट गई है। टिल देन आप चेक करो, आपके पास सेकंड असाइनमेंट नहीं आया, अभी नहीं आया। सेकंड क्विज आ गया होगा, या कुछ लोगों के पास आया होगा, कुछ पे नहीं आया होगा, ऐसा भी हो सकता है। से भी एक साथ दे दिया तो एक एक कर देते। क्या चीज, क्या हुआ बेटा? ऐसे तो सर बीच में सर जो ये बार बार पी जा रही है, ओपन करो क्लोज करो, ऐसे तो डिस्टरबेंस तो हो रहा है ना। बेटा क्या कर सकते हैं, दीज आर ऑर्डर्स वी हैव टू फॉलो। सर जिसको पढ़ना होगा ठीक तो है, पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना होगा तो उसके पास दूसरा आइडिया तो होगा ही कुछ। चलिए वो सब छोड़िए, दैट इज नॉट आवर पार्ट। ठीक है, द ओनली पार्ट व्हाट वी नीड टू डू इज, आपको अटेम्प्ट करना है तो करना है। ठीक है, आई विल बी प्रोवाइडिंग टाइम फॉर दिस ना, क्यों टेंशन ले रहे हो, बताओ। चलिए, तो ये चीज इवेल्युएट हो गया, ये चीज यहाँ इवेल्युएट हो गया। सर इसके बाद जो हमें सॉर्ट आउट करना है, दिस विल बी माइनस ऑफ जी एच, दिस विल बी प्लस ऑफ जी एच, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। दिस g विल बी कैंसल्ड बाय दिस डिनोमिनेटर गोज अप। ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन बनता है एस टी जी इज इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा 1 प्लस जी एच अपॉन 1 प्लस जी एच का स्क्वायर। ठीक है, एक कट जाएगा तो हमारे पास द सेंसिटिविटी is given by STG is given by 1 upon 1 plus GH। ठीक है, तो this is defined as sensitivity। अगर this value is negative, ठीक है, what we have assumed this value is negative, ये वैल्यू अगर नेगेटिव होगी, इसका मतलब दिस सिस्टम विल, नेगेटिव होने से क्या होगा, इंक्रीज। तो सेंसिटिविटी ऑफ द सिस्टम क्लोज लूप सिस्टम्स, सॉरी नेगेटिव फीडबैक क्लोज लूप सिस्टम्स इज हाई। ठीक है, कंपेयरिंग द थिंग्स, जीएच शुड बी नेगेटिव, एंड जीएच नेगेटिव क्यों होना चाहिए, फॉर द सिस्टम टू बी स्टेबल द वैल्यू ऑफ जीएच शुड बी नेगेटिव। ठीक है, सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए जीएच शुड बी नेगेटिव, एंड अगर जीएच नेगेटिव है तो उसी की वजह से हम देख सकते हैं द ओवरऑल सेंसिटिविटी ऑफ क्लोज्ड लूप सिस्टम्स इज हाई कंपेयर्ड टू ओपन लूप सिस्टम्स। क्यों, क्योंकि अगर वहां पे ओपन लूप सिस्टम्स की मैं बात करूं तो एस टी जी फॉर ओपन लूप सिस्टम, दैट ओवरऑल ट्रांसफर गेन इज इटसेल्फ जी ओनली। ठीक है, तो इसका मतलब जी अपॉन डेल जी, सॉरी del g upon del g upon del g upon del g, so it simply means 1 is equal to 100% comparing to open loop systems। ठीक है, this sensitivity is high। ठीक है, तो कंपेयर करते हैं हम। ठीक है, इन सिस्टम्स को कंपेयर करने से हमें पता लगेगा कि यस द ओपन लूप सिस्टम्स, ठीक है, जो हमारे पास ओपन लूप सिस्टम्स होते हैं, दोज आर मोर, सॉरी लेस स्टेबल कंपेयर टू क्लोज लूप सिस्टम्स। सॉरी, उल्टा बोल गया मैं, सेंसिटिविटी बोलना चाह रहा था। तो सेंसिटिविटी ऑफ क्लोज लूप सिस्टम्स इज मोर कंपेयर टू ओपन लूप सिस्टम्स, जबकि स्टेबिलिटी इज डिफाइंड, स्टेबिलिटी इज हाई फॉर ओपन लूप सिस्टम्स। ठीक है, क्लियर हुआ, स्टेबिलिटी इज डिफरेंट थिंग।
चलिए, तो आई होप ये सबको समझ आया होगा कि व्हाट इज द सेंसिटिविटी पार्ट। ठीक है, तो अगर सेंसिटिविटी की वैल्यू अगर लेस देन 1 होगी तो क्या होगा, द सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर सेंसिटिविटी 1 प्लस जी एच वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, अगर ये 1 प्लस जी एच वैल्यू हमने जो इवेल्युएट करी है नीचे डिनोमिनेटर पार्ट, दिस इज ग्रेटर देन 1, द सेंसिटिविटी इज डिक्रीज्ड। ठीक है, बट जीएच प्राइमरली क्या है, फ्रीक्वेंसी बेस्ड सिस्टम्स होते हैं एंड वी हैव टू टेक नेगेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी हम लेते हैं सिस्टम्स को। ठीक है, तो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी की वजह से हमारा इंटायर सिस्टम नेगेटिव हाफ, लेफ्ट हाफ प्लेन ऑफ एस में शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से द सेंसिटिविटी इज इंक्रीज फॉर ओपन लूप, सॉरी क्लोज लूप सिस्टम्स। ठीक है, नेक्स्ट इज माय इफेक्ट ऑन नॉइस। ठीक है, आप मैंने क्विज शेयर कर दिया है बेटा, यू कैन गो फॉर अ क्विज देन रिटर्न बैक एंड मैं तब तक सर एक सिस्टम बनाता हूँ। ठीक है, आई एम सर मेकिंग अ सिस्टम। हाँ बेटा, कह रहे थे सर सारे क्विज यदि लेक्चर के बाद अटेम्प्ट कर दे सब तब। नहीं बेटा नहीं, यू हैव टू अटेम्प्ट दीज क्विजेस इन बिटवीन आल्सो। ठीक है, सर डिस्टर्बेंस हो जा रहा है सर। हाँ तो कोई नहीं, थोड़ा सा टाइम लो अपना, टेक योर टाइम, यू विल बी फ्री। इतनी देर मैं भी तो फ्री हूँ। ठीक है, इफेक्ट ऑफ, सर आप 31 अगस्त डाल दिए उस पे। 31 अगस्त आज नहीं है क्या? सर आज 31 जुलाई है। ऐसा कर दिया क्या मैंने पोस्ट कर दी है शायद। दैट वाज अ मिस्टेक। चलिए, मैंने पोस्ट किया हुआ है, लेकिन मैंने पर्सनली सबको पोस्ट कर दिया है। 2 क्विजेज आए हैं आपके पास, क्विज 1 एंड क्विज 2। 2 लोगों ने अटेम्प्ट, 11 लोगों ने अटेम्प्ट किया है। सबमिट कर दिया सर। कर दिया है तो वाई टू टेक अटेंशन। 31 अगस्त वाली क्विज तो अभी आए भी नहीं है, चिंता क्यों कर रहे हो? सर आपने डेट गिरी हुई है 31 अगस्त। आ गई सर जी, 31 अगस्त की आ गई, हमारे सामने ही दिख रही है। वो विजिबल मतलब क्विज थोड़ी ना विजिबल हुआ होगा। हो गया, असाइनमेंट आ रहा, पोस्ट न्यू असाइनमेंट, CS 21 अगस्त, क्विज 2। क्विज 2 है ना? हाँ क्विज जी। 3 और क्विज 4 भी है बेटा, अभी तो चिंता क्यों कर रहे हो? मैंने इसलिए डाला हुआ है ताकि आप व्यू ना कर पाए। अब मैं यहाँ ओ- से पोस्ट करूँगा उसके बाद, क्योंकि वी अगर हम पेंडिंग में डालते हैं स्टेटस तो आपको तब विजिबल नहीं होगा। चलिए छोड़िए, दैट इज नॉट अ पार्ट। सर ओके सर। हाँ बेटा, सर ये ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स सर इसमें कंट्रोल कैसे नहीं होता है, ये कंट्रोल लूप सिस्टम में, क्लोज लूप सिस्टम में सर इसमें ट्रांजिएंट ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स आता है बेटा, बनता नहीं है, आता है। ये कंट्रोल इसमें नहीं कर पाते हैं सर। वो रिस्पॉन्स हम कंट्रोल कर पाते हैं बाय सेटिंग द पैरामीटर्स, वो मैं बताऊंगा, यूनिट 2 का पार्ट है बेटा। ट्रांजिएंट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो दैट विल बी डिस्कस्ड। ठीक है, ये क्यों सर टेंशन ले रहे हो? क्वेश्चन था क्विज में फर्स्ट वाली में, हैं? ये क्विज सर इसी में शायद दिए थे क्वेश्चन। अच्छा, करेंगे डिस्कस बेटा, इस चीज को टेंशन क्यों ले रहे हो, हर चीज आंसर तो एलोबरेट क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन तो आपने आज ही हेलो, पूछ लिया सर। कोई नहीं, टेंशन नहीं लो। ठीक है, अभी जी सर। देखो, अब अभी बहुत चीजें ऐसी हैं जो आपको लगेंगी कि नहीं ऐसा होता है, लेकिन व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन अ सिस्टम दैट विल बी एलोबरेटेड व्हेन द यूनिट कम्स। ठीक है, टेंशन ना लो अभी से। अभी केवल अटेम्प्ट करो जितना तुम्हारा माइंड है, प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करके। ठीक है, बाकी चीजें वी विल डील विद, क्योंकि ये क्विजेज आपके स्टोर रहेंगे, सेव रहेंगे। आप फ्यूचर ऑन, जब आप लेटर ऑन यू एक्सेस दीज क्विजेज, दैट कैन बी डिलीवर्ड टू यू। ठीक है, तो अभी मत सोचो इन सब के बारे में। ठीक है, क्विज अटेम्प्ट करो, क्विज का मोटो क्या है, वो चीज़ केवल डिलीवर करना है। ठीक है, चलिए, तो इफेक्ट ऑफ अब लेते हैं इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन नॉइज।
ठीक है, यानी कि नॉइज पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन नॉइज। बेटा नॉइज एक ऐसी चीज है जो सिस्टम में कहीं से भी इंट्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर हमारे पास एक ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है, जो कि है RS, ठीक है, ओपन लूप सिस्टम है, एक जर्नल सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या हुआ, हमने क्या किया, एक सिस्टम यहाँ, एक ट्रांसफर फंक्शन हमने यहाँ बनाया, दूसरा ट्रांसफर फंक्शन हमने यहाँ बनाया, ठीक है। हमने दो ट्रांसफर फंक्शन क्यों बनाए, क्योंकि सिंपल ब्लॉक अगर मैं कंसीडर कर लेता एक ही ब्लॉक, तो हो सकता है कि दिस नॉइज कैन बी एडेड बिफोर दिस और दिस नॉइज कैन बी एडेड आफ्टर दिस, ठीक है। यानी कि अगर एक ट्रांसफर फंक्शन होता है या तो इससे पहले ऐड करना पड़ता है या इसके बाहर ऐड करना पड़ता, इनके बिटवीन में ऐड नहीं कर सकता। देयर कैन बी डिस्टर्बेंसेस इन द सिग्नल गेन ऑल्सो, ठीक है, हो सकता है कि सिग्नल के गेन में ही डिफरेंसेस हो, ठीक है। तो इसलिए हमने कंसीडर किया कि एक गेन हमारा आगे काम कर रहा है, दूसरा गेन हमारा पीछे काम कर रहा है, यानी एक इधर एंड इन बिटवीन कहीं नॉइज ऐड हो रही है हमारे पास, ठीक है, क्लियर। तो अगर मैं इस सिस्टम से इवैल्यूएट करूं सिस्टम में कि व्हाट इज माय NS नॉइज सिग्नल अपॉन CS अपॉन NS, यानी कि आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू दिस नॉइज सिग्नल इज दिस, क्या हो गया, केवल मल्टीप्लाई हो गया G2S, तो दिस इज माय सिग्नल, ठीक है। यानी कि ये तो है मेरी नॉइज का गेन फैक्टर, ठीक है, यानी कि नॉइज विल बी एडेड मल्टीप्लाइड एंड दिस विल बी ऑब्जर्व्ड इन आउटपुट, ठीक है, यानी उतना ही चेंज जितना ये G2 होगा जिस नेचर का, उसी नेचर की हमें आउटपुट में वेरिएशंस मिलेंगी, ठीक है। देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन G1। लेकिन अब क्या है, सपोज फॉर एग्जाम्पल हम एक क्लोज लूप सिस्टम कंसिडर करते हैं। तो क्लोज लूप सिस्टम के लिए, ठीक है, हमारे पास क्लोज लूप सिस्टम के लिए हमने क्या किया, आई एम हैविंग अ फीडबैक दैट इज H1 जो यहां से इनिशिएट हुआ एंड यहां ऐड हो गया, ठीक है, विच इज अ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, ठीक है, मैंने इनपुट लिया प्लस माइनस एंड आई हैव सप्लाइड फ्रॉम आउटपुट। तो अब अगर मैं इवैल्यूएट करूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ NS व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CS अपॉन NS, तो अब वो चेंज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि मेजर गेन फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो सकता है, नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है, यही था फॉरवर्ड पाथ, और क्लोज लूप कितना है, यहां से लेके यहां तक पूरा क्लोज लूप है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको ऑब्जर्व क्या करना है, जब आप बात करोगे NS के रिस्पेक्ट में दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है, यानी कि कोई भी चेंज हम इनपुट में नहीं ला रहे हैं, तो जितना भी होगा वो चेंज होगा केवल NS की वजह से, यानी कि जो आउटपुट में हम विदाउट इनपुट जो आउटपुट ऑब्जर्व कर रहे हैं दैट इज नॉइज, ठीक है, विदाउट इनपुट जो आउटपुट मिल रहा है दैट इज नॉइज, नॉइज ही तो ऐड हुआ है वो। अब क्या हुआ, CS हमें इवैल्यूएट करना है, आउटपुट हमें इवैल्यूएट करना है विद रिस्पेक्ट टू NS, that will be equal to number of forward path that is G2S multiplied by नॉन टचिंग लूप है ही नहीं 1 डिवाइडेड बाय, बेटा चीजें मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दिस डायग्राम कैन बी मेड इन सिग्नल फ्लो ग्राफ एंड वहां से ये इवैल्यूएट किया जा सकता है। तो क्या करना पड़ता है मुझे, एक नोड यहां बनानी, एक यहां बनानी है, दैट्स ऑल, ठीक है, इन दोनों को मैं सीरीज में लगा सकता हूं, ठीक है, एक इनपुट नोड हो गई NS की, आउटपुट नोड हो गई CS की, बीच में एक नोड एंड दो नोड, यहां से फीडबैक आ गया मेरे पास, ठीक है, अपॉन 1 माइनस डेल होता है, डेल में क्या होता है,
लूप्स, 1 माइनस इंडिविजुअल लूप्स। तो लूप क्या है? दिस कंप्लीट इज अ लूप, तो दैट इज इक्वल टू G2s, G1s एंड H1। ठीक है, क्लियर? दिस इज अ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, इसलिए यहां हो जाएगा प्लस। क्लियर? ये चीज क्लियर हुई? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब यहां से मैं ऑब्जर्व कर सकता हूं, क्या ऑब्जर्व ये कर सकता हूं कि अगर दिस वैल्यू इज, लेट अस कंसीडर पॉजिटिव, ठीक है, अगर ये वैल्यू मेरी पॉजिटिव आती है तो ये वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी? जस्ट समथिंग एडेड टू 1, यानी इट विल बी हायर देन 1। ठीक है, अगर ये वैल्यू मेरा हायर देन 1 होगी तो आउटपुट विल बी मेरी क्या होगी? लोअर देन G2। ठीक है, जब हमारे पास केवल और केवल ओपन लूप सिस्टम था तो हमारे पास क्या था? केवल G2s। लेकिन जब हमारे पास क्लोज लूप सिस्टम है तो हमारे पास, हमने ये ऑब्जर्व किया, एक नीचे वाला फैक्टर, अगर ये दिस वैल्यू इज नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, तो हमारे पास दिस प्लस दिस इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1, which means this value is less than some G2 वैल्यू। ठीक है, यानी कि अगर मैं ध्यान दूं तो CS इज डिक्रीज्ड। क्लियर? ठीक है, ठीक है, यस और नो? यस सर। यस सर। बट अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि दैट दिस Yes, वैल्यू इज नेगेटिव, नहीं कहा था? अगर पॉजिटिव होगी तो मेरी क्या होगी? तब तो मेरे लिए सही है, क्लोज लूप सिस्टम में कम नॉइस होती है, लेकिन दिस वैल्यू इज एक्चुअली, स्टेबिलिटी के लिए दिस वैल्यू इज नेगेटिव। ये चीज याद रखनी है, अगर ये नेगेटिव वैल्यू है तो एनीथिंग नेगेटिव, यानी कि ये क्या होगी? लेस देन 1, दिस इज ग्रेटर देन GS। तो फॉर अ क्लोज लूप सिस्टम, प्रैक्टिकली फॉर अ पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, अगर पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम होगा तो हमारे पास, यस, द नॉइज इज रिड्यूस्ड, बट फॉर अ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम द नॉइज इज इंक्रीज्ड। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, ओके, क्लियर? ओके सर। चलिए, ओके। ठीक है, नॉइज के बारे में डिस्कस हो गया है। आई थिंक यू आर हैविंग जस्ट, मैं आपके 2 असाइनमेंट्स आपको अभी शेयर कर रहा हूं। ठीक है, अटेम्प्ट द क्विज। ठीक है, अगर किसी को कोई क्वेरी है तो बताएं मुझे। एंड अटेम्प्ट द क्विज। ठीक है, आपके साथ मैंने असाइनमेंट शेयर कर दिया है, लेटेस्ट वाला 2 असाइनमेंट्स मैंने एक साथ शेयर करे हैं, एंड यू कैन जस्ट कंप्लीट द असाइनमेंट्स, एंड अगर किसी को कोई क्वेरी है तो ही और शी में स्टे, एल्स यू कैन लीव द लेक्चर नाउ।